क्लास में हम अध्ययन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। सारी टेक्निक्स, सारे तरीके, सारे टिप्स जानेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड करते हैं और किस प्रकार से स्ट्रक्चर के माध्यम से या फिर किसी टिप्स के माध्यम से या डायरेक्ट फार्मूले द्वारा किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। ये पहली क्लास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है। इसमें जितनी भी क्लासें पढ़ाई जाएं आप लोग उसे अवश्य देखें, अवश्य पढ़ें। हम ये वादा करते हैं कि अगर आप सभी लेक्चर्स पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं पर जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो आपका 11th हो, 12th हो, चाहे कोई नीट हो, जेई हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से सीख पाएंगे। देखिए अच्छा सा डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है? इसको अपचयन भी कहते हैं बेटा जी, अपचयन। देखिए अपचयन अलग होता है, वो रिडक्शन कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण या उपचयन वैसे कहा जाता है। अब इस ऑक्सीडेशन की पुरानी एक जो है परिकल्पना है। हाँ, जैसे आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, मतलब ऑक्साइड जनरली वो डबल नेगेटिव, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव। हाइड्राइड में H नेगेटिव भी होता है, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। ऑक्साइड O डबल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, ऋण विद्युतीय तत्व। मतलब इसके स्थान पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले सकते हैं आप। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऋण विद्युतीय तत्व, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी धन विद्युतीय तत्व। तो पहला हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और चौथा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इस तरह से I नेगेटिव, ये आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का योग हो रहा हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। पुरानी परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसका विपरीत, उसका अपोजिट, हाइड्रोजन निकल रही हो उसमें से, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा हो, या फिर कोई धन विद्युतीय तत्व अलग हो रहा हो, हाइड्रोजन अलग हो रही हो, तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा जी। सो ऑक्सीडेशन की 4 कंडीशंस हो गई। ऑक्सीजन का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का अलग होना या धन विद्युतीय तत्व का अलग होना, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब रिडक्शन में जो है अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन में अपोजिट हो जाएगा बेटा जी। रिडक्शन को आप कहते हैं अपचयन, रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। तो अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा
धन विद्युतीय तत्व का योग हो सकता है, ऑक्सीजन अलग हो रही होगी, या ऋण विद्युतीय तत्व अलग हो रहा होगा, तो उसे अपचयन कहते हैं। और इनको सबसे अच्छी जो है, जो इनकी पहचान है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन से आती है। ये तो प्राचीन परिभाषा है। जनरली हम केमिकल रिएक्शंस को देखकर जनरली अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा, उसके लिए ये डायरेक्ट जानकारी थी, डायरेक्ट। बाकी सही जानकारी तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलने वाली है, सही जानकारी ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता चलेगी। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन में बता दिया आपको, ऑक्सीडेशन में हमने आपको बता दिया है ऑक्सीडेशन क्या है। ये हमने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का योग, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन अलग होना, या फिर धन विद्युतीय तत्व का वियोग या निष्कासन। सेम केस रिडक्शन में यही केस उल्टे हो जाते हैं बेटा जी। रिडक्शन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का योग हो जाता है, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का योग, ठीक है। और ऑक्सीजन का अलग होना, ऋण विद्युतीय तत्व का अलग होना। तो ये पुरानी परिभाषा है। जनरली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इस तरह से अनुमान कर सकते हैं रिएक्शंस में कि किसका कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। बाकी अगर हम ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से यही चीज़ पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जो है सीधे इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, कहाँ पर ग्रहण हो रहा है, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी, तो उसको आप जो है इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशंस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। तो ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा क्या है? ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा है कि किसी अणु, परमाणु या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग। जैसे Zn है, ये कन्वर्ट हो जाए Zn डबल पॉजिटिव में, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे Fe डबल पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो जाए Fe3 पॉजिटिव में, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखिए, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके नाम में हम अस लगाते हैं, यानी कि इसको फेरस कहा जाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक लगाते हैं, इसको फेरिक कहा जाता है। इसका भी हम कुछ एग्जाम्पल्स और बताएंगे आपको, तो बात जो है क्लियर हो जाएगी, है ना, बात क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अस लगता है, एक लगता है फेरस, फेरिक, क्यूपरिक, इस तरह से मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, इस तरह से आप जो है उनको आसानी से रिमेंबर कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अणुओं, परमाणुओं या आयनों द्वारा, अर्थात स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीडेशन कहलाती है। इस तरह से जहां भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसे आप ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स थे इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशंस के, बाकी रिएक्शंस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दिया है C2O4 डबल नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, क्या होता है ये? ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट आयन है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाए, CO2 में, तो 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 से आप गुणा कर देंगे,
यहाँ माइनस के 2 चार्ज हैं, तो इस साइड आप +2e लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो बराबर हो जाएगा कि माइनस का साइन है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। जैसे मान लीजिएगा परमैग्नेट है MnO4, MnO4 सिंगल नेगेटिव परमैग्नेट अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेट है परमैग्नेट, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7, ये कन्वर्ट हो जाता है Mn डबल पॉजिटिव में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से क्या हो गई +2 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से कितनी हो गई भाई +2 हो गई, +7 से +2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पर जिंक में Zn डबल पॉजिटिव हो गया था, है ना। तो यहाँ 0 से +2 हो गई थी और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया था, त्याग हो गया था। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा भाई H2O। 4 ऑक्सीजन है, आप यहाँ 4 से गुणा कराओगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगी, 8 से आप यहाँ गुणा कराओगे, तो कितने चार्ज हैं, इस साइड है +2 चार्ज और इस साइड -1 +8 +7 कितने अधिक हैं भाई 5 +5 अधिक है, तो इस साइड आपको 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो ये एग्जाम्पल का हो गया, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, घटती है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन। और जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है, धन ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, आप देख सकते हैं। और जब अपचयन होता है तो धन ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, धन ऑक्सीकरण संख्या घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, है ना। अभी देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये सिंपल चीज़ थी, इस क्लास में हमें मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। इस तरह से जैसे मान लीजिएगा Fe3 पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और बन जाए Fe डबल पॉजिटिव, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, रिडक्शन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, ग्रहण हो रहा है। ये एग्जाम्पल किसका होगा, रिडक्शन का एग्जाम्पल होगा, अपचयन का एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, मान लीजिएगा ये जो है 4 नेगेटिव लिखा है, कितना लिखा है 4 नेगेटिव, और इस साइड जाके ये बन जाता है FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस के 4 चार्ज हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, तब 4 चार्ज आएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भाई, त्याग हुआ। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ये फेरोसाइनाइड है, हेरोसाइनाइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आयरन की +2 लोअर, और ये है फेरीसाइनाइड, यहाँ पर आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हायर, है ना। तो आयरन की 2 स्टेट होती है, Fe डबल पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। Fe डबल पॉजिटिव को फेरस, Fe3 पॉजिटिव को फेरिक या फेरो, इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस में फेरो फेरिक ऐसे पढ़ते हैं, और साधारण में फेरस फेरिक, जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट FeSO4, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो फेरस सल्फेट में आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फेरिक सल्फेट में आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये आयरन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। जब ऑक्सीकरण होता है तो धन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, और जब
अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर पर विचार कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। हमारी आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था, लेकिन चूंकि बेसिक क्लास है, ये पहली क्लास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, इस वजह से ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हम आपको बता दें, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बेटा जी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ये कह दो कि कोई भी कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल्स है या फिर आयंस है, उसमें जो एटम्स है उस एटम्स पर चार्ज कितना है, कितना चार्ज अपीयर है, पॉजिटिव के नेगेटिव, वो चार्ज एक्चुअल में है कि इमेजिनरी है, उसी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बेटा जी, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी अणु है, यौगिक है, उसमें जो परमाणु होता है, परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। धन या ऋण आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। स्पीसीज पर, स्पीसीज का मतलब वो देखिए अणु हो सकता है, अणु हो सकता है, अणु, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, आयन यानी कि मूलक हो सकता है, आयन या मूलक है ना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम और आयन्स। तो किसी परमाणु, अणु या आयन में उपस्थित परमाणु पर आवेश की संख्या, धन या ऋण आवेश की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये ऑक्सीकरण संख्या की क्या है भाई, डेफिनेशन है कि एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम कोई यौगिक ले लेते हैं, जैसे H2SO4, एक कंपाउंड है, अब इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, सल्फर का है 1 एटम और ऑक्सीजन के हैं 4 एटम। तो किसी भी एक एटम पर कितना चार्ज है वो यहाँ प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि पूरे कंपाउंड पर जो चार्ज है वो 0 है, 0 है। इसलिए पदार्थ विद्युत उदासीन होता है। तो एक तत्व के एक परमाणु पर कितना आवेश है, उस आवेश को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस का 1 आवेश है पर एटम पर, 2 एटम हाइड्रोजन के। सल्फर का मान लो फाइंड करना है तो x मान लिया हमने। 4 ऑक्सीजन पर -2 है चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर जो सल्फर का चार्ज निकलेगा वो +6 निकलेगा। कितना निकलेगा भाई, +6 निकलेगा, +6 है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को आप फाइंड करते हैं। तो अभी हमने फाइंड करना आपको नहीं बताया है, नहीं सिखाया है, आपको सिर्फ डेफिनेशंस बताई हैं, सिर्फ डेफिनेशंस के किसी यौगिक में, किसी पदार्थ में, किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। या अणु में परमाणु पर या यौगिक में परमाणु पर उपस्थित फार्मिल आवेश की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये आवेश वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। अब इसका कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसके हमें कुछ रूल्स, कुछ तरीके जानने हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। देखिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फर्स्ट ए, जिन्हें आप कहते हो एल्कली मेटल्स, क्षार धातुएं। फर्स्ट ए में जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है ना, लिथियम है, ये अपने कंपाउंडों में, अपने यौगिकों में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। जैसे सोडियम, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सिंगल पॉजिटिव बनाता है। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई, +1 होगी। सेकेंड ए ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातुएं,
जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये अपने कंपाउंडों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखनी है ये चीज़ें कि फर्स्ट ए के तत्व +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, सेकंड ए के तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इसी प्रकार थर्ड ए के तत्व +3 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, थर्ड ए के तत्व। फोर्थ ए के तत्व -4 टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। वो अलग अलग कंपाउंडों में अलग अलग आएगी, है ना। इसके बाद आता है आपका 5A के तत्व जनरली -3 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। 6A के तत्व -2 टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। कुछ तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल फिक्स है ना। चलिए 7A और जान लेते हैं। 7A के तत्व, 7A के एलिमेंट -1 टू +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। तो फर्स्ट ए के तत्व +1 अपने यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। सेकंड ए के तत्व +2, थर्ड ए के तत्व +3, फोर्थ ए के तत्व -4 +4 तक, 5A -3 से +5, 6A -2 से +6, 7A -1 से +7। ये जो है तत्व ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं जो आपको याद रखनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है इसको। इसके बाद शून्य वर्ग के तत्व तो जनरली कंपाउंड बनाते नहीं हैं, लेकिन जीनोन के कुछ कंपाउंड हैं, आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आपको आगे वीडियो मिलेगा पी ब्लॉक में, वहाँ पर बताए जाएंगे। जीनोन के कुछ कंपाउंड हैं। जीनोन अपने कंपाउंडों में +2 +4 +2 +4 और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। इसके बाद जैसे जिंक है, जिंक इसकी फिक्स रहती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिल्वर है Ag, इसकी फिक्स है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। और कैडमियम है Cd, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, +1 होती है विथ नॉन मेटल्स। जब ये अधातुओं के साथ जुड़ा होता है, जब ये नॉन मेटल्स से जुड़ा हो, अधातुओं से जुड़ा हो, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है जब ये मेटल्स के साथ जुड़ा होता है, जब ये मेटल्स के साथ, यानी कि 2 ध्यान रखनी है आपको हाइड्रोजन की। +1 जब ये अधातु के साथ जुड़ा हो, -1 जब ये धातु यानी कि मेटल्स के साथ जुड़ा हो। इसी प्रकार ऑक्सीजन देखिए ऑक्साइड में O डबल नेगेटिव होता है, यानी कि जब ये ऑक्साइड के रूप में होता है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है ऑक्सीजन की। जब ये परऑक्साइड में होता है, परऑक्साइड में O2 डबल नेगेटिव ऐसा कह सकते हो, यानी कि परऑक्साइड, जब ये परऑक्साइड में होता है, परऑक्साइड के रूप में, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। कितनी होती है भाई? -1 होती है। जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड होता है, यानी O2 सिंगल नेगेटिव, इसे आप क्या कहते हो भाई? सुपर ऑक्साइड कहते हो, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, -1/2 होती है। अच्छे से ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करने की ज़बरदस्त तरीके बताएंगे, है ना, स्ट्रक्चर के माध्यम से और डायरेक्ट भी। ये आपको अभी इतनी चीज़ें याद रख लेनी है। तो ऑक्सीजन की हमने बताई -2 और -1 और जो है -1/2 और +2 भी इसकी हो जाती है। अब +2 कहाँ हो जाती है? OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ऑक्सीजन की X +2, फ्लोरीन -1 = 0 करते हैं, तो X -2 = 0, तो X = +2, X = +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है ऑक्सीजन की, है ना। और ऑक्साइड में -2 रहती है, ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 रहती है, परऑक्साइड में -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है, -1/2। और फ्लोरीन की ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ऑलवेज होती है हमेशा, ऑलवेज -1। फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होती है।
तो ऑक्सीजन किस तरह से आपको, इस तरह से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाता है आपका मैग्नीज। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज है, आयरन है ना, मैग्नीज है, क्रोमियम है, आयरन है। तो देखिए मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज और क्रोमियम है ना। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 से +7 तक है ना, और क्रोमियम की होती है +2 से +6 तक। ये भी आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के सारे मेथड्स जान जाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है भाई, ध्यान रखनी है इतनी चीज़ें, है ना, कि किस तरह से आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। ये इतना आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बेसिक हो गया ये थोड़ा सा वीडियो, अगले वाले से मजा आएगा, है ना। तो सब लोग नेक्स्ट वीडियो से आनंद लें, अच्छे से समझेंगे, ये आपको हम वादा करते हैं आपको आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। बाकी सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं क्या इसमें कमी रही है या आगे क्या इसमें आप पूछना चाहते हैं, वो कमेंट। Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture.